पता नहीं, यहाँ पर है ना, इसको प्रेस कर रहा था इधर से, कीबोर्ड से कर रहा था, ये जो भी कर रहा था। आ गई, आ रही है मैम। हाँ, हाँ प्रेरणा, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। अब स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ देखिए, बट एक हाँ, आवाज भी आ रही है पीछे। अब आवाज सही है। नहीं आ रही? आपकी आवाज के साथ ही एक और आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है। नेटवर्क पहले की है। पहले क्लियर थी क्या? हाँ पहले क्लियर थी। ठीक है, अब आएगी, आप कंटिन्यू करते हैं बात। एक मिनट। बोला हुआ समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहे हैं। देखो, हम देख रहे हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी कि जो हमने यहाँ पर जो जो कॉन्सोनेंट इनिशियल हुक के साथ लिखे हैं उनका ऑप्शन देख रहे हैं हम। तो एफ आर हम अभी तक ऐसे लिखते हुए आ रहे थे, वी आर ऐसे लिखते हुए आ रहे थे, एफ एल हम ऐसे लिखते हुए आ रहे थे। तो अब इनका ऑप्शन हम क्या देख रहे हैं कि जो आर कॉन्सोनेंट है, अगर आप उसके अंदर स्मॉल हुक अटैच करेंगे तो वो आर आर नहीं होगा। हुक अटैच, स्मॉल हुक अटैच होते ही आर कन्वर्ट हो जाएगा एफ में। चूंकि हमने स्मॉल हुक अटैच किया है इसलिए एफ के साथ हम यहाँ पर आर पढ़ेंगे। और अगर आर को डार्क करके स्मॉल हुक अटैच करेंगे तो वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा, आर आर नहीं रहेगा, वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि हमने वी में स्मॉल हुक जोड़ दिया तो वो वी आर हो गया। यानी वी आर लिखने का ये तरीका भी है और ये भी है। और अगर हम कर्व्ड में स्मॉल नहीं लार्ज हुक अटैच करते हैं तो वो एल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया एफ एल। लेकिन हमने अगर आर में स्मॉल की जगह लार्ज हुक अटैच कर दिया तो आर में हुक अटैच करते ही वो डेफिनेटली एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्मॉल हुक जोड़ा है तो एफ आर हो जाएगा, और लार्ज हुक जोड़ा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफ एफ एल। एल में। एल। ठीक है। और वी एल के लिए भी हम सेम चीज करेंगे। वी के लिए हम आउटलाइन डार्क कर देते हैं, एफ को डार्क करते ही वी हो जाता है। तो डार्क के अंदर हमने अगर लार्ज हुक अटैच किया है तो वो वी एल हो गया, और आर को डार्क करते हुए अगर हमने उसमें लार्ज हुक अटैच किया है तो हुक अटैच करते ही जो आर कॉन्सोनेंट है वो एफ या वी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइटली अगर हमने अटैच किया है तो एफ, और डार्क करके हुक अटैच किया है तो वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लार्ज हुक अटैच होते ही वो वी के साथ हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? एल। एल। हाँ, इथ आप बताइए, इथ कैसे लिखते हैं हम? इस तरीके से आर जोड़ते हैं, स्मॉल हुक होता है तो। लेकिन आप जानते ही है कि एस के अंदर हम हुक अटैच नहीं करते, एस कॉन्सोनेंट में हुक अटैच नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम एस के अंदर हुक्ड फॉर्म अटैच करेंगे तो वो एस आर नहीं होगा, वो कभी भी एस आर नहीं पढ़ा जाएगा। हुक्ड फॉर्म अटैच होते ही एस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? इथ के अंदर। और चूंकि हमने स्मॉल हुक अटैच किया है देन इट विल बी रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ आर। ठीक है। और एल के लिए आप पता ही है आपको, कर्व्ड के अंदर हुक लार्ज अटैच करते हैं। तो यहां पर भी अगर आपने एस के अंदर स्मॉल की जगह लार्ज हुक अटैच किया है तो वो इथ एल का ऑप्शन हो गया। डार्क करके हुक अटैच करते हैं स्मॉल तो वो हो जाता है आपका डी आर। और जेड में भी हम हुक अटैच नहीं करते हैं, तो अगर आपने जेड में हुक अटैच किया है चूंकि वो डार्क होता है तो वो डी आर का ऑप्शन होगा। और डी एल, एल के लिए कर्व में आपको पता ही है कि लार्ज हुक अटैच करते हैं एल के लिए और आर के लिए स्मॉल करते हैं, तो ये डी एल। और जेड के अंदर
अगर आपने हुक अटैच किया तो वो ZL कभी भी नहीं होगा, वो होगा DL। ठीक है, DL। ठीक है। हाँ, ये इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू यूज देम यू कैन, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बुक में कभी FR ऐसे लिखा हुआ आ गया, फॉर एग्जाम्पल फ्रे वर्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है, तो आप अपना फ्रे आप ऐसे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बुक के अंदर फ्रे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा तो आप ये समझ पाए ये फ्रे क्यों लिखा हुआ है, आप ये डाउट नहीं हो कि अरे ये ऐसे कैसे लिखा हुआ। इसलिए हम ये चैप्टर देख रहे हैं कि कई ग्रामेलॉग्स के अंदर भी FR की ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म यूज हुई हुई है और कई वर्ड्स में भी यूज हुई हुई है, तो आप ये समझ पाए कि वो वहां पर FR क्यों है, RR क्यों नहीं है, इसीलिए हम इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, हाँ ओके। और जैसे और अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें, वर्बल, ठीक है, अब वर्बल आप अपना VR फिर B और L ऐसे वर्बल लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर बुक में वर्बल ऐसे भी लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ पाए कि ये वर्बल ऐसे यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, ये VR समझ पाए, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। आउटलाइन डार्क हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए आपको ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि ये FR VR की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। यूज आप चाहें तो आप ये वाला यूज ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया। हो गया, हाँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंटरविनिंग वॉवल। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरविनिंग वॉवल। When a vowel comes between the stroke consonant and an initial hook, that is intervening vowel। ठीक है, यानी कि वो वॉवल जो आपके कॉन्सोनेंट और आपके इनिशियल हुक जो आपके R और L हैं उनके बीच में आ जाए, किसके, कॉन्सोनेंट और हुक के बीच में आ जाए, हाँ, उसे बोला जाता है इंटरविनिंग वॉवल। यानी बीच में आने वाला वॉवल, किसके बीच में, कॉन्सोनेंट और हुक के बीच में। अभी तक आपने जितने भी वर्ड्स देखे थे उसमें आपने ये देखा होगा कि जब भी आपने वो वर्ड लिखा तो आपके कॉन्सोनेंट और आपके हुक के बीच में कोई भी वॉवल नहीं आ रहा था। जैसे आपने प्राइड लिखा तो प्राइड पी के बाद इमीडिएटली आर आ गया, आपने प्रीच लिखा तो पी के बाद इमीडिएटली
आर आ गया, आपने प्ले लिखा तो पी के बाद इमीडिएटली एल आ गया, यानी उन दोनों के बीच में कोई वॉवल नजर आया आपको, सुनाई आया क्या कभी? नहीं। नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरविनिंग वॉवल, यानी कॉन्सोनेंट और आपके इनिशियल हुक के बीच में आने वाला वॉवल, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? इंटरविनिंग वॉवल। If intervening vowel is a dot vowel, if an intervening vowel is a dot vowel, then it will be indicated by writing a small circle. या इसका मतलब क्या है कि इंटरविनिंग वॉवल यानी जो बीच में आने वाला वॉवल है वो अगर एक डॉट वॉवल है, डॉट वॉवल कौन से होते हैं? जो पा में वी हो गए, आ ए ई हो गई, या ए दैट पेन या लाइट ई का साउंड हो गया, वो हमारे क्या है? डॉट वॉवल्स है। तो जो इंटरविनिंग वॉवल है जो कॉन्सोनेंट और हुक के बीच में आ रहा है, अगर वो एक डॉट वॉवल है तो आपको क्या करना है? सेम प्लेस पर, डॉट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर फर्स्ट प्लेस का डॉट वॉवल है तो फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस का डॉट वॉवल है तो सेकंड प्लेस पर ही, एंड थर्ड प्लेस का डॉट वॉवल है तो थर्ड प्लेस पर ही आपको क्या करना है? डॉट की जगह एक स्मॉल सर्किल बनाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मिनट, बाद में अभी हाँ आवाज नहीं आ रही? हम आ गई। जैसे हमें लिखना है शार्प, तो आप महसूस कर रहे हैं आपके कॉन्सोनेंट और हुक के बीच में वॉवल आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर ये शर्प होता, शर्प जैसे मैंने बोला, तो वहां पर नहीं है वॉवल, लेकिन इसको हम बोलेंगे शार्प, यानी कि एस एच और आर के बीच में वॉवल आ रहा है। आ का इंटरविनिंग वॉवल कौन सा हुआ यहाँ पर? आ। इंटरविनिंग वॉवल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज कमिंग बिटवीन द कॉन्सोनेंट एंड हुक। हाँ, दिस इज आर कॉन्सोनेंट एंड दिस इज आर इनिशियल हुक आर, तो उन दोनों के बीच में वॉवल आ गया, आया या नहीं आया? तो दिस इज एन इंटरविनिंग वॉवल, ठीक है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि आ का वॉवल एक फर्स्ट प्लेस का डॉट वॉवल है। सब कुछ पहले हम वही आउटलाइंस बनाएंगे, हम बनाएंगे एस एच के अंदर आर का हुक, और ये हो गया पी, ठीक है। अब अंडरलाइन बनाएंगे क्योंकि आ एक फर्स्ट प्लेस का डॉट वॉवल है, दैट इज वाई। अब आपको क्या करना है? वैसे तो हम आ के लिए डॉट रखते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक डॉट ही रखेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि वो एक इंटरविनिंग वॉवल है। हम क्या करेंगे? यहाँ पर अगर सिंपल डॉट रखेंगे तो हम उसको आर में आ पढ़ लेंगे, यानी कि ये शराब पढ़ लेंगे। हम क्या पढ़ लेंगे? शराब। यानी कि आर के बाद हम आ का वॉवल कंसीडर करेंगे, जैसा कि हम अब तक रखते हुए आए हैं ना इनिशियल हुक के वॉवल्स।
वो एक इंटरवीनिंग वॉवल है, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम डॉट की सेम प्लेस पर ही क्या रख देंगे, हम डॉट की जगह एक स्मॉल सर्किल। समझ में आ रहा है? यस मैम। आप इस इंटरवेनिंग डॉट वॉवल को आप प्रेसिडिंग या फॉलोइंग कहीं पे भी रख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप इस इंटरवेनिंग वॉवल के लिए जो आप सर्किल बना रहे हैं इसको आपको फॉलोइंग पे ही रखना है। यू कैन प्लेस इट ऑन द प्रेसिडिंग साइड ऑल्सो। ओके मैम। क्योंकि ये सर्किल जिस प्लेस पे आपको दिखेगा ना, आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि वहां पर उस प्लेस का डॉट वॉवल इंटरविनिंग वॉवल है। फर्स्ट प्लेस पे है तो आप शार्प पढ़ेंगे, सेकंड प्लेस पे अगर आप इसको रखते तो शेर्प पढ़ते, और अगर थर्ड प्लेस पे रखते तो आप इसको शीर्प पढ़ते। ठीक है? यस मैम। डार्क आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पर भी आ का वॉवल इंटरविनिंग है। यस मैम। तो सबसे पहले वही हम आउटलाइंस बना देंगे। एंड फर्स्ट प्लेस पे मैं इसको यहाँ पे भी रख सकती हूँ इस इंटरविनिंग वॉवल को। ठीक है? और यहाँ पे भी रख सकती हूँ, ऐसा कोई इसका फिक्स नहीं है कि फॉलोइंग पे ही रखना है या प्रेसिडिंग पे ही रखना है। ठीक है? और अगर यहाँ पर वर्ड क्या हो जाता, दिख रहा है लिखा हुआ? यस, डार्कनेस। हाँ, तो कुछ भी नहीं करना, जो भी नेस या कुछ भी है वो ऐसे के ऐसे यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है। ठीक है? यस मैम। ये तो थी देखो डॉट वॉवल की बात। अगर आपका इंटरविनिंग वॉवल एक डैश वॉवल है तो आप क्या करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है? एन इंटरविनिंग डैश वॉवल विल बी इंडिकेटेड बाय स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब काटते हुए। द साइन, जो भी आपका डैश वाला साइन है ना, उसको आपको क्या करना है, काटना है। और किसको काटना है? आपके स्ट्रोक को, आपकी आउटलाइन को काटना है। अगर फर्स्ट प्लेस का इंटरविनिंग डैश वॉवल है तो फर्स्ट प्लेस पे आउटलाइन काट दीजिए, सेकंड का है तो सेकंड प्लेस पे काटेंगे, एंड थर्ड का है तो थर्ड प्लेस पे काटेंगे। अब इसको हम समझने के लिए एग्जांपल्स देखेंगे पेज नंबर 54 पे। निकाला आपने पेज नंबर 54? यस मैम। मैम ऊपर लिखो। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप एक बार, ले लिया। या फिर मैं, ये तो रिकॉर्डेड है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, आप बाद में भी और अच्छे से देख सकते हो इसको।
देखो फर्स्ट है परचेज। तो आप महसूस कर रहे हैं जब हम बोल रहे हैं परचेज, तो चेज तो हमारा सिंपल है, सी एच में एस का साउंड आ रहा है, लेकिन पर यानी पी में और आर के बीच में आपको एक वॉवल सुनाई दे रहा है अ का, जो मच वाला, जो सिंपल हमारा ए का जो वॉवल होता है ना। पर यस चेज मैम। तो अ आ रहा है या नहीं आ रहा, पी और आर के बीच में? आ रहा है। सेकंड प्लेस का वॉवल होता है ना। हाँ। ये तो देखो चेज हो गया, ये तो आपको समझ में आ जाएगा परचेज। पर सेकंड प्लेस का डैश वॉवल है ना, तो अगर आप इसको यहाँ पर ही रख दोगे ना इधर, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा वो एक इंटरविनिंग वॉवल है। आप इसको आर में ही काउंट करोगे सेकंड प्लेस पे, यानी कि वो पर ऐसे पढ़ोगे आप इसको। क्या पढ़ोगे? प्रचेज, प्रचेज, है ना। तो लेकिन वॉवल किसके बीच में? पी और आर के बीच में, तो यहां रखने पर तो हम उसको आर में ही काउंट करेंगे। लेकिन अब वो इंटरविनिंग है, यानी कॉन्सोनेंट और हुक के बीच में आ रहा है, तो मैंने जैसे कि अभी लिख के बताया, आपको स्ट्राइक करना है, काटना है किसको? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को। तो ये सेकंड प्लेस का वॉवल है, तो मैं सेकंड प्लेस पे काटूंगी। ओके मैम। काटते ही हम समझ जाएंगे सेकंड प्लेस पे काटा है, इट मींस इंटरविनिंग वॉवल सेकंड प्लेस का है। लाइट है तो लाइट डैश से ही काटेंगे। नेक्स्ट है कोर्सली, ये के आर एंड सर्किल बनाते हुए एल बनाएंगे, एल में ई आ रहा है वो तो लग जाएगा, लेकिन कोर्सली यानी कि को, ओ का वॉवल आ रहा है यहाँ पर बीच में के और आर के बीच में, तो सेकंड प्लेस का डैश वॉवल होता है, तो हम सेकंड प्लेस पर ही उसको काटेंगे। ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक चीज ये आती है कि अगर ये फर्स्ट प्लेस का डैश वॉवल होता तो हम क्या करते? क्योंकि अगर हम फर्स्ट प्लेस पे काटते तो क्या आपका हुक क्लैरिटी दे पाता अपनी? नहीं। नहीं। तो अब आप देखो पेज नंबर 54 पर आपको कॉर्नर, टॉलरेबल, ये वर्ड लिखे हुए दिख रहे हैं आपको? सेंटर के अंदर देखना, सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ, 54। हाँ यस मैम, दिख गए कॉर्नर हाँ, टॉलरेबल क्या। अब आप देख रहे हैं ना कॉर्नर, कॉर ओ का वॉवल आ रहा है, जो कि फर्स्ट प्लेस का डैश वॉवल होता है, या हम नॉर लिखना चाह रहे हैं तो भी वो फर्स्ट प्लेस का डैश वॉवल हो गया। तो ये तो हो गया कॉर्नर। ठीक है, दिख रहा है कैसे लिखा है मैंने? और ये यस नॉर। मैम। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर यूं काटूंगी तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रह गया हमारा वो बनाने का, हुक बनाने का, क्योंकि वो तो दिखेगा ही नहीं अगर आपने इसको फर्स्ट प्लेस पे काट दिया तो। अब इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है कि आप काटिए मत, आप यहाँ पर उसके इनिशियली लगाइए, इधर, जो किसी वॉवल की जगह होती ही नहीं है, नहीं होती है ना, नहीं होती। क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वॉवल तो हम यहाँ नहीं रखते, हम तो यहाँ रखते, है ना। तो बिल्कुल बिगिनिंग में काटिए मत, लेकिन उससे बिल्कुल टच करते हुए आप उस डैश को बनाएंगे, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस का इंटरविनिंग वॉवल है, यानी कि when a dash vowel comes between the stroke and initial। ठीक है। यस मैम। और टॉलरेबल के बाद आपको यहाँ पर, हम तो देखिए कैप्चर बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश वो लोग कैप्चर नहीं बोलते, वो लोग कैप्ट्योर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्ट्योर्स। हाँ, तो वो यू का साउंड आप जानते ही हैं कि हम डिफ्थोंग के थ्रू बनाते हैं, तो यू का डिफ्थोंग बना हुआ है, लेकिन कहाँ पर बना हुआ है? सर्किल आ गया ना लास्ट में, तो अगर वो यू काटते तो आपका सर्किल विजिबल नहीं हो पाता, तो इन्होंने यू को कहाँ रखा? बिल्कुल नीचे, जो किसी वॉवल की जगह नहीं होती। देखो इधर, अगर यहाँ पर काटते तो हमारा हुक भी क्लियर नहीं दिख पाता, और सॉरी हमारा डिफ्थोंग भी क्लियर नहीं दिख पाता, और सर्किल भी क्लियर नहीं दिख पाता। इसलिए जो हमने फर्स्ट प्लेस पे बिल्कुल टॉप पे रखा था टच करते हुए, वो ही थर्ड प्लेस का अगर यहाँ पर वॉवल है, या थर्ड प्लेस का यहाँ पर डिफ्थोंग आया है, तो उसको यहाँ रखा गया है उसके नीचे, ताकि यहाँ पर समझ जाए कि यहाँ पर इंटरविनिंग जो डिफ्थोंग है या वो जो वॉवल है वो कौन से प्लेस का है? थर्ड का। क्योंकि यहाँ पर तो क्या पढ़ते हैं? कैप्टियोर्स,
यानी टी में यू का साउंड आ रहा है, फिर आर का साउंड आ रहा है, यानी इंटरविनिंग वोवल हो गया टी और आर के बीच में यू। इससे के से कोई मतलब नहीं क्योंकि हुक हमने इसमें नहीं जोड़ा, पी में कोई मतलब नहीं क्योंकि पी में हुक नहीं जोड़ा, टी में जोड़ा है तो टी के प्लेसिंग से ही हमें मतलब होना चाहिए। ठीक है। यस मैम। बहुत से वर्ड्स में देखिए आपको हो सकता है कि सर्किल ये हुक बने हुए ना मिले, लेकिन आप वहां पर अपने अकॉर्डिंगली हुक का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जहां आपको कंफर्टेबली नहीं लग रहा वहां आप चाहें तो फिर आउटलाइन भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन ऐसा कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज करनी है, तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। यस मैम। तो हमने दो चीजें देखी थी आज, एक तो देखी थी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, एफ आर, वी आर, एफ एल, वी एल, इथ आर, डी आर, इथ एल और डी एल। और उनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हमने ऐसे कॉन्सोनेंट्स के साथ देखी है जिनमें इनिशियल हुक कभी अटैच होते ही नहीं है, और अगर अटैच होते हैं तो वो कॉन्सोनेंट अपने ओरिजिनल कॉन्सोनेंट के थ्रू नहीं जाना जाएगा, वो आर में आर जो है वो एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, या इथ है जो एस है वो इथ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे कॉन्सोनेंट्स में हमने उनको जोड़ा है जिनमें इनिशियल हुक अटैच नहीं होता, और अगर अटैच करेंगे तो वो एस एस नहीं रहेगा, और जो आर है वो आर नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने बताया वो आर एफ में कन्वर्ट हो जाएगा और एस इथ में कन्वर्ट हो जाएगा और जेड डी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वो तो हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म सीखी थी, और आप चाहें तो वो जैसे आप अब तक बनाते हुए आए वैसे बना सकते हैं, लेकिन बुक में एक्सरसाइज करते टाइम या ग्रामेलॉग्स में कभी आप या फोटोग्राफी में कभी आप अटके नहीं कि ये एफ आर या एस ये इथ आर ऐसे क्यों बना हुआ है, आप वहां इमीडिएटली समझ जाएं हाँ ये इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के थ्रू ऐसे बना हुआ है, इसलिए एक बार आपको समझना जरूरी है। और जो दूसरी चीज हमने देखी है वो है इंटरविनिंग वॉवल। इंटरविनिंग वॉवल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, व्हेन ए वॉवल कम्स बिटवीन द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट एंड द इनिशियल, हाँ उसी वॉवल को बोलेंगे इंटरविनिंग वॉवल। और अगर वो इंटरविनिंग वॉवल एक डॉट वॉवल है देन यू हैव टू राइट अ स्मॉल सर्किल इंस्टेड ऑफ अ डॉट, और अगर इंटरविनिंग वॉवल एक डैश वॉवल है तो आपको क्या करना है, it will be indicated by striking the stroke consonant, यानी आपको अपने कॉन्सोनेंट को क्या करना है, स्ट्राइक करना है, काटना है ऑन द सेम प्लेस, यानी कि फर्स्ट सेकंड प्लेस का डैश है तो सेकंड प्लेस पे ही काटना है, और फर्स्ट पे कैसे करना है वो मैंने बताया आपको इस तरीके से, क्योंकि स्ट्राइक करना काटना पॉसिबल नहीं है, और थर्ड पर भी काटना पॉसिबल नहीं है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे उसको। ठीक है। हाँ यस मैम। क्लियर है। बाकी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से कल पूछ लेना। ठीक है मैम। लाइट डार्क डैशेस तो लाइट डार्क रिप्रेजेंट हो हाँ जाते बिल्कुल हैं, वैसे ही करना है आपको जैसे आप अभी वॉवल्स को यूज लेते हो ना। और सर्कल्स में लाइट डार्क होंगे। नहीं नहीं नहीं, सर्कल तो सेम ही रहेगा, वो आपको अपने उसी से समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके।